वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आज का टॉपिक है शादी। अगर मैं शादी की बात करूं तो मेरे ख्याल से इसके बाद कोई लंबी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी घर ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारा बल्कि मुख्तलिफ मुआशरों की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, शादी एक मसला भी बन जाती है और बाज़ औक़ात शादी बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट भी ऐसे अगर आप उसको समझ लें तो मेरे ख्याल से आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मुआशरे की बात करें तो दो स्कूल ऑफ थाट्स है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एक जो कहता है कि नहीं शादी टाइम पे होनी चाहिए, बल्कि यूँ कहीं कि छोटी उम्र में हो जानी चाहिए, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपने ज़िंदगी में करियर बनाना है तो शादी अगर लेट भी हो जाएगी तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है, शादी लेट या जल्दी नहीं होनी चाहिए, सही इंसान से होनी चाहिए। चले ये स्कूल ऑफ थॉट तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शादी के मेंटली, फिजिकली, इमोशनली क्या क्या पर्सपेक्टिव है और इससे किस तरह से एड्रेस और कैटर किया जा सकता है, इसमें आज सारी टेक्निकलिटीज़ पर हम बात करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले पब्लिक का जो रिव्यू है उसको शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पब्लिक जल्दी और लेट शादी होने के बारे में क्या कहती है, ये ज़रा कुछ रिव्यूज़ हैं वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। जस्ट हैव अ लुक। मेरे ख्याल में 25 और 20 इयर्स में करनी चाहिए। उसके लिए उन माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है। मतलब आजकल के हालात तो आप देख रहे हैं, उस लिहाज से 20-25 इयर्स में करनी चाहिए। बच्चों की शादी जो है ना वो 30 से पहले होनी चाहिए, 30 इयर्स से पहले होनी चाहिए। 25 साल में होनी चाहिए, 26 में, 27 में, इस तरह। बच्चे अभी बड़े बड़े हो जाते हैं, बंदा भी खुद यंग ही होता है। वो 25, 28, 30 साल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैच्योर हो जाता है बंदा। यही मुनासिब वक्त है इसका। लड़कियां यहाँ पे क्योंकि डिपेंडेंट होती हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो फिर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाए, लेकिन लड़कों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लड़के ये चाहते हैं यार हम पहले सेटल हो जाएं। कोई भी बच्चे हैं, जब जितनी छोटी उम्र में शादी होगी उसमें वो एक तो उन पर जिम्मेदारी पड़ जाती है, दूसरा वो बहुत से गलत कामों से बच जाते हैं। जितनी छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाए इतना बहुत अच्छा होता है। और मेरे तो सोच के मुताबिक आइडियल्स जो उम्र है वो 18 से 24 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। मेरे से आए हैं क्योंकि अच्छा मेरा पैनल भी जो है वो ये जो रिव्यूज़ है सुनकर हंस ही रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बट ऑल दो मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं अख्तर अब्बास साहब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जिसकी बात पहले कर लेते हैं। हमारे माशरे में इटसेल्फ शादी लफ्ज़ जो है ना, बाज़-औक़ात ये बहुत खूबसूरत लगता है और बाज़-औक़ात ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, ख़ासतौर पर वालिदैन के लिए। बड़ा आसान और सादा सा अल्फाज कि शादी की सही उम्र क्या होती है। देखिए, शादी अगर तो एक फैंटेसी है तो फिर तो उम्र और हो गई, अगर शादी रियलिटी है तो फिर उम्र और होगी। अच्छा। और आमतौर पे हमारे यहाँ तीन, आप दो कह रहे थे, तीन नुक्ता निगाह पाए जाते हैं। टीन एज की शादी जो है बहुत नुकसान उसका होता है। लड़की और लड़का यानी जो ही आप बड़े हुए और शादी कर दें, ये नहीं चल पाती। जो बहुत आइडियल उम्र मैंने देखी है पिछले 10-12 सालों में, कि लड़की अगर 20 से 25 साल की उम्र, या उसकी बेहतरीन उम्र है, इसमें उसकी बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, खुद भी ग्रूम्ड होती है। और जितनी बच्चियां शादी को लेट करती हैं अपने करियर की वजह से या रिश्ते ठीक ठुकराने की वजह से, जब वो 30 पे पहुंचती हैं तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और वो लेट उम्र हो जाती है। फिर तो और बहुत सारे मसाइल, इवन औलाद के मसाइल पैदा हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो करियर की वजह से शादी लेट नहीं करनी चाहिए। शादी प्रेफरेबल है, उसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। लड़कियों के लिए 22 से 25 साल की उम्र इट्स द बेस्ट, और लड़कों के लिए हमेशा लड़की से को 5 साल बड़ा होना चाहिए। हम उम्र लड़के लड़कियां एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, यानी उसका कदर भी नहीं कर पाते। वो जो लड़की को लाड चाहिए होता है वो नहीं होता। दूसरा, लड़का हमेशा वो पसंद किया जाता है एज ए दुल्हा भी, एज ए मर्द भी, जो मर्द हो। मर्द तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, मर्द लाड उठाने का नाम है, मर्द केयर का नाम है। अगर मर्द ने हमेशा औरतों की तरह डिमांड ही करना है कि मेरी केयर, मेरी तवज्जो और मुझे, तो वो शादी भी दिक्कत में चली जाती है। अच्छा अख्तर अब्बास साहब, एक बात आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, जो आपने एज ब्रैकेट हमारे सामने रखी है ना, पहले 20 से 21 साल और अब 21 से 25 साल की, इस ब्रैकेट के दौरान कहा जाता है कि बच्चे को शादी कर लेनी चाहिए। फिर से आपकी जानिब आऊँगी। अगर हम बात करें इस एज ग्रुप की, तो अब कहा जाता है पहले 20 से 21 और अब कहा जाता है कि 21 से 30 तक मैक्सिमम जो 30 कहते हैं ना, आपकी शादी हो जानी चाहिए। अख्तर अब्बास साहब ने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया है वो है मेडिकल इशूज़ जो बच्चों को होना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन को ख़ास तौर पर। किस एज से ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं? एक्चुअली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो टीन एज की शादियाँ हैं या टीन एज में जो बच्चों की पैदाइश है वो कॉम्प्लिकेशंस में जाती है। इसी तरह जो ख़वातीन ज़रा सी एल्डरली होती हैं
जो 30 से अबव होती हैं उनके भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेतहाशा होते हैं। सो मेडिकली स्पीकिंग अगर कोई एज शादी की हम मुकर्रर कर सकें तो इट इज़ बिटवीन 24 to 32 फॉर द फीमेल्स। इफ़ यू गो अबव दैट और बिलो दैट तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स आता है। दैट्स वेरी परफेक्ट आंसर, जो कि मेरे ख्याल से देखने वालों को चाहिए भी कि अगर आप इस एम्बिग्विटी में हैं कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक ड्राइव होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन जवाब था। मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। मिसेस खान, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? आ रही है, लेकिन ज़रा हल्की आ रही है। चलिए मैं ज़रा ऊंचा बोल लेती हूँ, लेकिन आपको आवाज़ क्लियर जानी चाहिए। सवाल मेरा ऐसे आपसे कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। मिसेस खान, आप क्या समझती हैं, दो जो है ना स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक कहते हैं कि बच्चे की उम्र जो है वो शादी की ही होती है 20 से 21। अब एक जो है स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि 30 तक मैक्सिमम शादी हो जानी चाहिए। आप क्या समझती हैं, क्या परफेक्ट एज होती है शादी की? मेरे ख्याल से तो परफेक्ट एज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाज़ लड़कियां देखें जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बाज़ लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। से आफ्टर 18, 19 दे आर क्वाइट मैच्योर। 20 इयर्स तक वो राइप हो जाती हैं। 20 इयर्स में अगर उनकी शादी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो शादी को समझती हैं, वो इंटेलिजेंट होती हैं, वो सारा बोझ उठा सकती हैं, वो समझती हैं शादी क्या है, वो हर किस्म का काम कर सकती हैं। उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली होती है। तो 21-22 में जो लड़कियां ज़रा थोड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वाइज होती हैं, उनकी कर देनी चाहिए। बाज़ बच्चियां थिक हेडेड होती हैं, चीज़ें बहुत स्लो समझती हैं और बहुत स्लो होती हैं। उनकी शादी 22, 23, 24 में होनी चाहिए। इसी तरह लड़के जब पढ़ लें, फ़ौरन कमाने लग जाए, मेरा ख्याल जब कमाने लग जाए तो लड़कों की भी शादी हो जानी चाहिए। दैट इज़ आफ्टर 25, 26 उनकी शादी हो जानी चाहिए। और फिर अगर कमाई कम हो तो ये मत सोचें हाय मेरे बच्चे की कमाई कम है और मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। नहीं, शादी कर दें। आप देखें शादी के बाद ही तो इंसान तरक्की करता है। अब उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपने अपने नसीब लाते हैं, अपने किस्मत लाते हैं। तो लड़का भी आफ्टर 25, 26 बिल्कुल मैच्योर होता है और बच्ची भी आफ्टर 20, 21, 22 उसकी स्टडीज़ भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही होती हैं और वो मेंटली भी प्रिपेयर हो रही होती है। देखती है उसकी फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं और उसकी शादी अगर लेट हो रही होती है तो आप यकीन करें, मैंने लड़कियों को डिस्टर्ब होते देखा है, मैंने पागल होते हुए देखा है। दिन रात मिसेस खान में है तो अब 26 की हो गई हूँ, क्या होगा मेरी तो शादी भी नहीं हो रही, मेरे फादर भी नहीं है। वो तो बात सही है, जिनके फादर नहीं होते वहाँ तो उससे तो भाग जाती हैं औरतें कि यहाँ से शायद जहेज़ नहीं मिलेगा। लेकिन उनके दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है कि उनकी सराउंडिंग्स में, लड़कियों की फैमिली में, फ्रेंड्स में शादियाँ हो रही हैं और उनकी क्यों नहीं हो रही। अब्बास साहब आपका बेहद शुक्रिया, शाइना आसिफ साहब आपका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। और हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। ऑल दो कि इस टॉपिक की बहुत सारी डाइवर्जन, बहुत सारी ब्रांचेस, इसको डिटेल में 2-3 घंटे के प्रोग्राम में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन आपके लिए और आपके घर वालों के लिए सिर्फ यही पैगाम कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले चीज़ें मिल नहीं सकती। तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह है, लेकिन मायूस आपने नहीं होना, कोशिश करनी है और दुआ करनी है, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। आपसे लेनी इजाज़त, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।